आप सभी को सलाम, प्यार सलाम। मैं रेवरेंड डॉक्टर बिनी जॉन बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी के इस अध्ययन में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपसे करूंगा, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए कहूंगा कि बहुत सारे लोग जो हैं इस बात को समझ नहीं पाते कि हम नंबर्स पर क्यों बात करें। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि नंबर्स हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं और नंबर्स पर क्यों है ना हमें काम करना चाहिए, और इन नंबर्स को हमें क्यों महत्व देना चाहिए, या ऐसा बोल सकते हैं नंबर्स को क्यों महत्व देना चाहिए। सबसे पहली बात, मैं बिगिनिंग में जाऊंगा। शुरुआत में आप जाइए उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर, तो वहाँ पर आपको एक चीज़ देखने के लिए मिलेगी कि परमेश्वर ने नंबर्स को बनाया। मैं नंबर्स बोल रहा हूँ, बनाया। अब लोगों को अजीब लगेगा कि मैं कह रहा हूँ बनाया। ये नंबर्स बोले किसने, पहली बार किसने बोले? सबसे पहले जब परमेश्वर पहले दिन के बारे में बात करता है तो वो कहता है कि पहला दिन बीत गया, मतलब एक दिन हो गया। दूसरा दिन सुबह भोर हुई, सुबह हुई, सांझ हुई, और ना फिर दूसरा दिन बीत गया। तीसरा दिन बीता, अर्थात यहाँ से नंबरिंग की शुरुआत होती है। अब इसको इस तरीके से देखें कि पहले दिन में ही उसने नंबरों की नींव रख दी। अब ये नंबर्स के द्वारा क्यों बात कर रहा है? जब मैं नंबर्स की बात करता हूँ तो आप दूसरी कम्युनिटी के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर नंबर्स का एक अलग अलग पैरामीटर उन्होंने सेट किया है। मैं नहीं, उनको नहीं जानता, मैं उसके विषय में कोई चर्चा भी नहीं करना चाहता। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप इस बात को समझें कि नंबर्स के लिए परमेश्वर ने पूरी बाइबल के अंदर कहीं पर भी मना नहीं किया है। जादू टोने के लिए मना किया है, आइडल वर्शिप के लिए मना किया है, मैं पिछली वीडियो में भी बताया था, और बहुत सारी तमाम बुराइयों के लिए मना किया है। केवल और केवल नंबर्स को छोड़ करके बाकी सबको के लिए उसने मना किया। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, आप है ना गौर से सुनेंगे तो है ना आपको समझ आएगा। अन्यथा आप अगर आपको लगता है कि ये व्यर्थ की बात है तो आप मत सुनिए, कोई बात नहीं है। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप ज़रूर सुने, क्योंकि आप सुनेंगे तो आपके जो विचारधारा है वो बाइबल के ऊपर ना जो है जैसी है वो थोड़ा सा चेंज हो करके परमेश्वर के काम करने के तरीके पर ना आ जाएगी, और परमेश्वर के रहस्यों को आप लोग समझने पाएंगे। जो परमेश्वर के वचन की सीखने की बात करते हैं आप लोग, तो ना आप सीख पाएंगे कि परमेश्वर कैसे काम करता है। हम यहाँ से शुरुआत करते हैं, ये कहानी के रूप में ही मैं इसको लूँगा। इसके बाद है ना हम देखते हैं कि वो छठे दिन आदम की उत्पत्ति करता है। आदम को उसने बना दिया। आदम के बाद उसने हव्वा को बना दिया। अब हव्वा भी बन गई, आदम भी बन गया। अब यहाँ पर आप देखें कि उसने उनके रहने के लिए जो एक अदन की वाटिका बनाई थी, तो वहाँ पर भी 4 नदियों को जिक्र मिलता है आपको। 4 नदियाँ, 4 धाराएं निकली एक बड़ी नदी से, महानदी से 4 धाराएं निकली। यहाँ पर भी नंबर्स इस्तेमाल हुए, बाइबल में नंबर्स है। अब सवाल खड़ा होता है कि परमेश्वर उससे बात करने के लिए आता था तो कौन सी भाषा में बात करता था? वो भाषा कौन सी थी जिस भाषा में वो बात कर रहा होता था? ये एक सवाल खड़ा हो सकता है। तो ये किस लिए कहेंगे वो परमेश्वर की भाषा होगी, परमेश्वर के। तो अगर मान लीजिए हम मान लेते हैं कि आपकी बात को भी हम बड़ी करें कि परमेश्वर की भाषा होगी, तो उसके बाद परमेश्वर ने उससे बात करना बंद कर दिया। परमेश्वर उससे वार्तालाप नहीं कर रहा है। वो फिर उसके बच्चे होते हैं, और बच्चे जैसे ही होते हैं तो बच्चों के बाद वो उनसे वार्तालाप करता होगा। तो वहाँ पर कौन सी भाषा होगी? किस भाषा की बात कर रहे हैं आप? कौन सी भाषा में बात कर रहे होंगे? अरामिक में है, अरामिक भाषा में बात कर रहे होंगे, या और कोई दूसरी भाषा होगी? तो कहने का मतलब है कि किसी कोई ना कोई तो माध्यम बना होगा ना कि बातचीत करने के लिए। ये तो नहीं कह सकते कि जी नहीं परमेश्वर ने कहा ऐसा हो गया, परमेश्वर ने कहा ऐसा हो गया। कुछ ना कुछ दुनिया में रह रहे हैं तो आपको है ना वार्तालाप करने के लिए घर में जगह ज़रूरत होती है।
आप है ना हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, तमिल बोलते हैं, मलयाली बोलते हैं, उड़िया बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, मराठी, तमाम है ना भाषाएं जो है ना आपके आसपास हैं उन सबको बोलते हैं, अपने घरों में अपनी विचारधारा को प्रकट करते हैं। तो ये भाषा का जो निर्माण है वो कैसे होता है। अगर परमेश्वर की भाषा की बात करूं तो मैं है ना मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं कि ये हिब्रू भाषा जो है परमेश्वर की आत्मिक भाषा है, यानी स्वर्गीय भाषा में इसको कह सकता हूं। और अगर मैं इस बात को है ना कहूं कि परमेश्वर ने आदम को ये भाषा के बारे में कुछ ज्ञान दिया होगा, और इस भाषा के बारे में जो ज्ञान दिया होगा वो ज्ञान है ना उस तक पहुंचा, उसने अपने बच्चों को बताया, उसके बच्चों ने उनके बच्चों को बताया। अभी तक कोई तीसरा व्यक्ति आकर के कोई भाषा नहीं दे रहा है वहां पर। आदम को कोई तीसरा व्यक्ति आकर के नहीं बता रहा है कि कैसे बात करनी है, अपने बच्चों से कैसे बात करेगा उसको नहीं पता है। इसका मतलब है कि परमेश्वर ने एक भाषा का निर्माण किया, परमेश्वर ने कुछ है ना इंडिकेशन दिए। तो जो हिब्रू भाषा के जो 22 अक्षर हैं, ये जो 22 अक्षर आप देख रहे हैं, ये जो 22 अक्षर हैं, इन 22 अक्षरों के अंदर पूरी क्रिएशन छुपा दी उसने। अब ये जैसे आप देख रहे हैं वैसे नहीं है, इनका एक मतलब पिक्टोग्राफ यानी कि एक क्या बोलते हैं सिंबल है ना बनाया जाए, सिंबल के तहत ये होते थे। आज ये मॉडर्न हिब्रू में कुछ इस तरीके से, क्योंकि धीरे धीरे करके जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे बदलता चला जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो 22 अक्षर हैं, इन 22 के 22 अक्षरों में बहुत कुछ छुपा है। ये 22 के 22 अक्षर पूरी क्रिएशन को, पूरी सृष्टि की रचना को बयान कर रहे हैं, और सारे रहस्य जो हैं इन 22 अक्षरों के अंदर छुपे हैं। भाषा आदम के बाद है ना उसके बच्चों तक पहुंची। अब है ना हम कह सकते हैं कि भाषा जब आदम के बाद उसके बच्चों तक पहुंची तो 10वीं पीढ़ी तक चली। जो भी भाषा थी वो 10वीं पीढ़ी तक चली केवल। क्यों? क्योंकि नूह जो था आदम की 10वीं पीढ़ी थी। ये कहानी के रूप में आपको ना बहुत अच्छे से दूसरे लोगों को समझाने में आसानी होगी, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा कहानी के रूप में बता रहा हूं। अब जो नूह हैं वो केवल 8 लोग हैं। अब नूह को वो भाषा पता होगी। क्यों पता होगी? क्योंकि उसने आदम जो से लेकर के जो नूह तक लोग हुए वो एक ही भाषा बोल रहे थे। क्योंकि हम उत्पत्ति 11 में जाएंगे तो वहां पर ना पढ़ते कि उस समय पृथ्वी पर एक ही भाषा थी। ये बड़ी गंभीर बात है, इसको सोचें, विचार करें। हमें ना केवल है ना यही ना करते रहे कि नहीं जी पवित्र आत्मा सिखाएगा, अपनी बुद्धि का कभी इस्तेमाल करें कि वास्तव में है ना ये जो हिब्रू है ये क्यों है ना अपने आप में नंबर्स को समेटे है, क्यों अपने आप में रहस्यों को समेटे है, इसका एक एक अल्फ़ाबेट क्यों है ना अपने आप में कुछ कहता है। एक एक अल्फ़ाबेट में पूरी सृष्टि, पूरी कायनात है ना छुपी हुई है। क्यों बाइबल के अंदर भजन संहिता 119 के अंदर ये अल्फ़ाबेट्स को रखा गया है? क्यों? आखिर क्यों? इसका मतलब क्या है? नूह 8 लोग हैं, नूह समेत उसकी पत्नी, 3 बेटे 3 बहुएं, फिर एक ही भाषा है। तो और दूसरी कौन सी भाषा हो सकती है? कोई भी भाषा नहीं है। तो इसका मतलब वो ना किसी सिंबल में काम कर रहे थे। ये जैसी है वैसी नहीं, मतलब जो आज हिब्रू है उस तरीके से नहीं, बल्कि एक सिंबल था। आलिफ, जैसे आलिफ के लिए बैल का सर है ना इस्तेमाल किया था, एक पिक्चर बनाई जाती थी, एक आकृति बनाई जाती, चित्र बनाया जाता था कि ये है ना आलिफ यानी सर्वशक्तिमान, वो अकेला है, वही अगवा है, वही सब कुछ है, उसके अलावा और कोई नहीं है। इंडिकेशंस में है ना बात की होगी। और यही भाषा जो है वो भाषा में तब्दील हुई, वही जो चिन्ह है वो भाषा में तब्दील हुए, और इस तरीके से एक भाषा का निर्माण होता है और वो हिब्रू भाषा बन गई। और ये हिब्रू भाषा जो है वो पूरी सृष्टि को बयान कर रही है, और इसके अंदर जितना भी कुछ है वो न्यूमेरिकल है, उसमें कोई स्वर नहीं है।
है, कोई सुर नहीं है, स्वर नहीं है। जैसे और भाषाओं में स्वर होते हैं, स्वर व्यंजन दो चीज़ होती हैं, तो उसमें कोई स्वर नहीं है, सीधे डायरेक्टली है वो। तो डायरेक्ट कोई चीज़ अगर है तो उसको प्योरिटी बोलते हैं, प्योर मतलब ये प्योर है। और अगर कोई चीज़ प्योर है तो वो किसके लिए है, किसके प्योर कौन है, सबसे ज़्यादा प्योर कौन है, वो है परमेश्वर यहोवा। यहोवा से ज़्यादा शुद्ध कोई भी नहीं है, परमेश्वर से ज़्यादा शुद्ध कोई भी नहीं है। तो ये भाषा जो है शुद्ध भाषा है। इस भाषा का निर्माण परमेश्वर ने ही किया, ऐसा माना जाता है। जितने भी ज्ञाता लोग हैं वो सब इस बात को मानते हैं, और मैं भी इसी बात को मानता हूँ। और इनको एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी है ना दी गई। इस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि तमाम जो बाइबल है वो न्यूमेरिकल होती चली गई, क्योंकि हिब्रू अल्फ़ाबेट जो हैं वो नंबर्स हैं सारे, वो तो पूरे नंबर्स में है ना गणना होती है वहाँ पर है ना कोई है ना ये नहीं है कि भाई कुछ और। हर एक की कोडिंग, अगर एक एक अल्फाज की कोडिंग करते तो उसके ना कितना सारा ना उसको देखना पड़ता है। मैं हिब्रू अल्फ़ाबेट्स पर है ना ये नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा सिद्ध हूँ या कुछ हूँ, मैं कुछ भी है ना नहीं जानता, नथिंग। मैं केवल और केवल बाइबल के अंदर जो छुपे हुए नंबर हैं, नंबर्स पर बात कर रहा हूँ। मैं केवल और केवल हिब्रू में जो बात कर रहा हूँ वो न्यूमेरिकल वैल्यू पर बात कर रहा हूँ। और मैं हिब्रू के जरिए मैं आपको न्यूमेरिकल वैल्यू आना बता रहा हूँ कि परमेश्वर क्या किया है नंबर्स के द्वारा। और मैं अब आने वाले समय में हर एक अल्फ़ाबेट की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है और उसकी जो व्याख्या है वो मैं आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा। आने वाली 1 या 2 या 3 वीडियो में ये पूरा का पूरा मैं आपको दे दूंगा। जितना कम से कम समय में दे सकता हूँ उतना कम से कम समय में दूंगा। ना तो मैं आपका समय नष्ट करूंगा, ना मैं अपना भी समय नष्ट करूंगा। हालांकि मेरा कोई समय नष्ट नहीं होता, क्योंकि मैं तो प्रभु का काम कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं तो सिखाता ही रहता हूँ, कहीं ना कोई सीखता ही रहता है। तो हिब्रू अल्फ़ाबेट पर मैं आगे वीडियो बनाने वाला हूं, और बहुत जल्दी है ना वो आपको मिल जाएगी। हिब्रू अल्फ़ाबेट को ये ना आप नोट कर लें, इसको ना आप देख लें। मैं उसकी सब चीज़ें बताऊंगा, उसका मीनिंग बताऊंगा, क्या क्या उसका मीनिंग निकलता है। और मैं पिक्टोग्राफ भी बताऊंगा, और पिक्टोग्राफ के साथ आपको जो है जो आज की मॉडर्न भाषा है, जो मॉडर्न हिब्रू है, उसके बारे में बताऊंगा। वो कौन से नंबर पर आता है, कौन सा अक्षर, वो है ना बताऊंगा। फिर उसके बाद उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है वो बताऊंगा। ये सब है ना न्यूमेरिकल वैल्यू आपको बताऊंगा। और मैं जो बाइबल की गणना कर रहा हूँ ना, या मैंने जो की है, वो केवल उन नंबर्स पर ही की है। तो मैं बाइबल के जो हिब्रू के अल्फाज हैं उनको है ना मैं नहीं सिखा रहा हूँ, बल्कि ना आपको परमेश्वर के गूढ़ रहस्यों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि परमेश्वर किस तरीके से आपके और मेरे जीवन में काम करता है और किया है, उसने इस सृष्टि के अंदर किया है। इनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना वो आपको चौंका देगी, आपके नज़रिए को बदल देगी कि परमेश्वर इतना बड़ा है कि इतना बड़े बड़े काम करता है। आप सिर्फ कहते हैं कि परमेश्वर काम करता है, परमेश्वर बड़ा है, लेकिन जब आप उसको देखेंगे कि हर जगह पर उसने उन नंबर्स का इस्तेमाल किया है। मैंने आपको बताया आपके शरीर के अंदर उसने अपने इस्तेमाल किया है, अंकों का इस्तेमाल किया है, आपके हड्डियों में इस्तेमाल किया है, आपके ऑर्गन्स में जितने भी ऑर्गन्स हैं उनमें इस्तेमाल किया है। यानी कि जो रचना है ना, जो आकृति है हमारी, वो परमेश्वर के स्वरूप में है। हम में उसने अपने नाम को अंकित किया है। मैं हमेशा कहता हूँ कि नंबर्स में किया है, तो नंबर्स का एक मीनिंग समझिए कि मैं पिछले दिनों बता रहा था कि 9 नंबर पर जाकर के ख़त्म हो जाते हैं और फिर से शुरू होते हैं। हर एक की एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, और जब शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जब 10 को जोड़ते तो फिर ही एक शुरू हो जाता है, 11 को जोड़ते तो 2 एक ही हो जाता है। इस तरीके से वो फिर से पुनरावृत्ति शुरू होती है। लेकिन शून्य जो है वो स्वयं परमेश्वर के बराबर है। मतलब पूरी है ना सौर मंडल को बताता है, पूरी है ना पूरी दुनिया के जो को मिला करके सब कुछ ना, पूरी गैलेक्सी जितनी भी है वो सब है ना शून्य में, कि वो सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है। वो हर जगह पर है, वो घूम रहा है, वो हर जगह मूवेबल है। वो मतलब कहीं पर भी आप उसको देख सकते हैं, कहीं पर भी उसको मिल सकते हैं।
मतलब पेड़ में, पौधे में, आप ना दरिया में, समुद्र में, पहाड़ों में, किसी व्यक्ति में, किसी भी वस्तु के अंदर आप अगर आप देखने चाहें तो परमेश्वर की उपस्थिति है, याहवे की उस उपस्थिति मिल जाएगी, सदाई की जो उपस्थिति है वो आपको मिल जाएगी। और आपका जीवन फिर है ना जैसा है अभी तक वैसा नहीं रहेगा। आप नहीं बोलेंगे कि परमेश्वर है ना मेरे जीवन में तू ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर, क्योंकि परमेश्वर आपको बताएगा कि मैंने तो पहले से आपके लिए कुछ कर रखा है, आपको कुछ करना है। जो आपको मैंने करने के लिए भेजा है वो आप कर ही नहीं रहे हैं। हर व्यक्ति की प्रकृति अलग है, हर व्यक्ति की सोच अलग है, हर व्यक्ति के विचार अलग हैं। आपके खाने का टेस्ट अलग है, मेरे खाने का टेस्ट अलग है। आपके कपड़े पहनने का ढंग अलग है, मेरे कपड़े पहनने का ढंग अलग है। आपके चलने का ढंग अलग है, मेरे चलने का ढंग अलग है। आपकी सूरत अलग है, मेरी सूरत अलग है। आपके बालों के कलर अलग है, मेरे बालों का कलर अलग है। मेरी आँखें बिल्कुल आपसे मेल नहीं खाती, क्योंकि जब आधार कार्ड बनाने जाते तो मालूम चलता है कि उसमें भी हर एक की आँख अलग अलग है, जरा सी आँखें हैं। परमेश्वर ने हर जगह पर ना अपने आप को स्थापित किया है, अपने हस्ताक्षर कर रखे हैं। वो देखो कितना बड़ा कलाकार है, उससे बड़ा कोई कलाकार नहीं हो सकता। हम उसको कितने हल्के में ले रहे हैं। तो उसको जानने की कोशिश तो करें, थोड़ा बहुत तो जान ही जाएंगे जीवन भर। मैं है ना अभी तक इतने वर्षों के बाद थोड़ा बहुत जान पाया हूँ, और जितना जान पाया हूँ मैं आपको रियल बताऊँ कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ परमेश्वर से, क्योंकि मेरा आधार वो है। मेरा जीना मसीह और मरना भी मसीह है। मतलब चाहे मरूँ या जीऊँ मैं मसीह में ही हूँ। और यहोवा परमेश्वर तो मेरा पिता है ही है, क्योंकि यीशु मसीह के भी उसको पिता कहते हैं, मैं भी पिता कहता हूँ। तो पवित्र आत्मा के द्वारा वो चलाता है। पवित्र आत्मा मुझे दी है, जो आत्मा मेरे अंदर है वही तो दम है। मैं चाहूँ तो अभी है ना एक नेक्स्ट वीडियो है ना दम पर बनाऊँ। मुझे लगता है कि ना मुझे बनाना चाहिए कि दम क्या है। दम जो शब्द है वो क्या है, उसको मतलब है ना समझ जाएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि मनुष्य की उत्पत्ति से जुड़ा है दम। मनुष्य की उत्पत्ति में छुपा है वो रहस्य। ये बहुत सारे रहस्य हैं। अभी आप बने रहिए मेरे साथ, जैसे जैसे बने रहेंगे वैसे वैसे आपको है ना बहुत कुछ है ना मैं आपको आपके शरीर के बारे में, आपके प्रकृति के बारे में, इस दुनिया के बारे में, सब बहुत कुछ जो परमेश्वर ने ना बाइबल के अंदर दिया है और जो इस दुनिया के अंदर दिया है, सब कुछ एक जगह इकट्ठा करके मैं आपको देना चाहता हूँ। आप सुनेंगे, आप बात करेंगे, आप लोगों को समझा पाएंगे, आप अपने परिवार को समझा पाएंगे। अपने परिवार के सुख समृद्धि जो है वो किसी दूसरे के हाथ में नहीं है, आपके हाथ में है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं ना आपके लिए प्रार्थना करूंगा और आपका ना ऐसा हो जाएगा, तो मैं समझता हूं कि बिल्कुल है ना वो ठीक तो है, कुछ हद तक तो ठीक है, लेकिन 100% ठीक नहीं है। 100% इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि परमेश्वर यहोवा ने जो कुछ भी है ना करना है वो आपके लिए आपके द्वारा ही करना है, क्योंकि हमारे कर्मों के ऊपर ही निर्भर है। हमारे कर्म जो हैं वो हम पर प्रभावी होते हैं। हमारे कर्म कैसे हैं, हम किस कर्मों के साथ चल रहे हैं, कौन से कर्म हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, इन कर्मों का ना हमें हिसाब किताब रखना पड़ेगा। अगर ये कर्म ही हमारे अच्छे नहीं है तो हमें ना चाहे लाख प्रार्थना करते रहें, जब तक ना आप अपने कर्मों को नहीं सुधारेंगे तब तक हमारे साथ परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। अपने व्यक्तित्व को निखारना पड़ेगा, अपनी सोच को निखारना पड़ेगा, अपने भी जीवन को निखारना पड़ेगा। आपकी सोच और विचारों में परमेश्वर की भावना आनी चाहिए। आपके सोच और विचारों में परमेश्वर का एक कार्य दिखना चाहिए। आपके कार्य करने की शैली में परमेश्वर दिखाई दे, आपके कार्य करने की शैली में परमेश्वर की उपस्थिति नजर आए लोगों को। आपके जीवन को देखता है, आपके जीवन को जांचता और परखता है। आपके जीवन के अंदर परमेश्वर बहुत कुछ करना चाहता है, आपके जीवन को बदलना चाहता है, आपके परिवार में खुशियां देना चाहता है। लेकिन कैसे देगा? एक सिस्टम है, बिना सिस्टम के कुछ भी नहीं है। इस दुनिया के अंदर जो भी कुछ है सिस्टमेटिकल है, सब कुछ उसने निर्धारित किया है। यानी कि आकाश के अंदर ये तारों को अगर उसने रखा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो तारे भी किसी विशेष मकसद से रखे हैं। वो तारे जो हैं वो अपने आप में कुछ कहते हैं, वो तारे कुछ ना आपको बताना चाहते हैं। देखो परमेश्वर ने हमें रखा है, आपके लिए रखा है। परमेश्वर भला है, परमेश्वर के ऊपर प्रेम, परमेश्वर से प्रेम करें, परमेश्वर पर भरोसा रखें। परमेश्वर की उपस्थिति में आपका जीवन रहेगा, परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से लेकर के जाएगा। इसलिए परमेश्वर जो है वो आपका पिता हो,
आपका रक्षक, आपका सब कुछ परमेश्वर होने पाए। इसलिए विचारधारा को बदलें, परमेश्वर को ना प्रेम करें, परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा, परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर बना रहे और परमेश्वर की तमाम आशीषें आपको निरंतर मिलें। इसलिए जो अंक हैं इनको है ना, आप जब कोई भी व्यक्ति को ये कहे कि है ना भाई अंकों की गणना कहाँ से हुई, तो मैं आपको बता दूं कि ये अंक गणना किसी है ना दुनिया भी नहीं है। ये अगर कोई है तो मुझे बता दें, कोई भी व्यक्ति आकर के मुझे बता दे, कोई भी बड़े जो बहुत बड़े है ना स्कॉलर्स हैं, जो बहुत ज़्यादा वो हैं, तो बाइबल का कोई भी ऐसा स्क्रिप्चर मुझे दिखाएं कि जहाँ पर परमेश्वर बाइबल के अंदर नंबर्स के बारे में मना कर रहा हो, या कोई भी ऐसा व्यक्ति बता दे कि जबकि वो कह दे कि ना भाई देखो ये तो बाइबल ऐसे कहती है। आप जिस भाषा में पढ़ रहे हैं उस भाषा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उस भाषा की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं उत्पत्ति की बात कर रहा हूँ। जब आदम को परमेश्वर ने बनाया, तो आदम को परमेश्वर ने जब बनाया तो उस वक्त में कोई भाषा नहीं थी। परमेश्वर ने कोई ना कोई भाषा तो दी ना उसको, कुछ ना कुछ तो नंबर्स के साथ शुरुआत की ना। परमेश्वर ने शुरुआत ही नंबर से की। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन और सातवां दिन सबत का दिन। उसके बाद है ना वो व्यवस्था में आ जाता है, फिर वो है ना वहाँ से और शुरुआत करता है। और जब है ना और है ना शुरुआत करते हैं तो आपको बता दें आठवीं पीढ़ी की बात करते हैं, मतुसेला को वहाँ पर 8 नंबर इम्प्लीमेंट करता है, यानी मृत्यु को लेकर के आएगा वो। तो कहने का मतलब है कि हर जगह पर परमेश्वर ने उन नंबर्स का इस्तेमाल किया है, आप उसको ना डिनाई नहीं कर सकते। जो डिनाई करते हैं, मैं समझता हूँ कि वो शायद लोग परमेश्वर को ना सही से जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वो जानते तो हैं लेकिन पूरी तरीके से कोशिश नहीं कर पा रहे हैं। तो उनके लिए प्रार्थना है मेरी कि प्रभु उनको भी है ना सद्बुद्धि दे और वो लोग सीख पाएँ। और मेरा कोई है ना, मैंने पहले ही कहा कि मुझे कोई नाम नहीं चाहिए, कोई फेम नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। केवल और केवल जो सच्चाई है, जो परमेश्वर के वचन के द्वारा है, उसी को बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग है ना सीख रहे हैं, बहुत अच्छा है। परमेश्वर आपको आशीष दे, बहुतायत के साथ आशीष दे और आपके परिवार को सुख शांति से भर दे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। और इस बात को लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें ताकि लोग है ना इस बात को समझ सकें कि वास्तव में परमेश्वर भला है और परमेश्वर अपने कार्य को अंजाम देता है। परमेश्वर के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, मैं ऐसा मानता हूँ। आप भी है ना इससे ऐसे माने, लेकिन फिर भी उसके साथ साथ एक है ना टिप्पणी जरूर करूँगा कि जैसा हम बोएंगे वैसा ही काटेंगे। जो हम कर रहे हैं वैसी का फल मिलेगा। इसलिए हमें अपने कर्म करना चाहिए। सब लोग सिखाते हैं कि है ना हमें प्रार्थना करना है, विश्वास करना है, प्रार्थना भी कर रहे हैं, विश्वास भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ फल नहीं निकल रहा है। इसका मतलब है समथिंग इज रॉन्ग, कुछ ना कुछ तो गलत चल रहा है ना हमारे जीवन में। ये सब कुछ क्यों है? इसका मतलब है कि परमेश्वर जो है वो बताना चाहता है कि देखो ना आपके जीवन में कुछ ना कुछ तो है जो गड़बड़ चल रहा है। उस गड़बड़ को दूर करने के लिए हमें परमेश्वर के पास जाना पड़ेगा। और वो किसको करनी पड़ेगी? हमें खुद को करनी पड़ेगी, वो दूसरा नहीं करेगा। हम प्रार्थना करने के द्वारा ना उनको दूर नहीं कर सकते। हम अपने कर्मों को, अपने विचारों को बदल करके उसको कर सकते। जो बाइबल में लिखा है, जो आत्मा की बातें हैं, आत्मा के अनुसार चलें और जो सांसारिक बातें उनसे परे रहें, तो जाकर के हमारा जीवन जो है कुछ नया होगा और परमेश्वर के साथ अपने संबंध को हम बनाने पाएंगे। और परमेश्वर हमें फिर तमाम प्रकार की आशीषें दे सकता है। और परमेश्वर हमारे लिए कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो नहीं कर सके, लेकिन वो आपकी इच्छा के अनुसार नहीं देगा, वो अपनी इच्छा के अनुसार देगा। वैसा क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा इसलिए जो हमारे लिए अच्छा है वो देगा। आप सोच रहे हैं कि आपके लिए अच्छा है, लेकिन आप है ना आपको मालूम ही नहीं कि क्या होने वाला है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि आज के दिन लिए आज के ही दुख बहुत है, कल के लिए क्यों चिंता कर रहे हैं। हम है ना सोचते कि यह ऐसा अच्छा रहेगा, लेकिन परमेश्वर की उस आयत को भूल जाते हैं, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ वो तुम्हारे लाभ की है, तुम्हारी हानि की नहीं है। इसलिए अंत में मैं तुम्हारी आशा को पूरा करूँ। इस पद पर मैं एक दिन ना आपको जरूर है ना समझाऊंगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, बहुतायत के साथ आशीष दे। आप बने रहें और प्रभु में आगे बढ़ते रहें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। और साथ में एक रिक्वेस्ट भी करूँगा, इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आप सभी को शालोम, प्यार सलाम।